फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपके दोस्त गौसिया यूबी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। यस गाइज, आर्टिकल 16 जैसे कि आप जानते हैं कि किसके बारे में है, लोक नियोजन के बारे में है। तो आज जानते हैं आर्टिकल 16 के बारे में पूरी डिटेल। तो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 गाइज देखिए क्या बताता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किस चीज़ की बात बता रहा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समता के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 16(1) क्लॉज 1 क्या कहता है? इक्वालिटी मतलब यहाँ पर बताया गया है, अगर आप देखेंगे 16 क्लॉज 1 को पढ़ेंगे तो देयर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। यानी कि इक्वालिटी मिलेगी अपॉर्चुनिटी की, यानी कि लोक नियोजन में जो है अवसर मिलेगा किसको? सभी नागरिकों को। किन मैटर्स में? रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इन दोनों में जो है क्या होगा, सारे सिटीजन्स को जो है इक्वालिटी मिलेगी टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट, यानी कि जो राज्य के अंडर जितने भी ऑफिसेज आते हैं उन सब में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 16 हमें क्या बताता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता मिलेगी सभी नागरिकों को। ठीक है, 16(2) आता है। 16(2) क्या बताता है? 16 क्लॉज 2, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन। यहाँ पर देखिए, कल भी हमने ग्राउंड्स के बारे में बात की थी प्रीवियस वीडियो में, आर्टिकल 15 वाली वीडियोज़ में, कि किन ग्राउंड्स पे जो है विभेद नहीं किया जाएगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ग्राउंड्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन से ग्राउंड्स की बात कर रहा है? ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। ठीक है, कल हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था उसमें 15 में। ओके, तो रिलीजन के बारे में यहाँ बात हो रही है, धर्म, रेस, मूलवंश, जाति, सेक्स हो गया यहाँ पर हमारा, यानी कि मेल फीमेल वाली बात आ गई, और डिसेंट यानी कि उद्भव, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान हो गया हमारा, रेजिडेंस यानी कहाँ का निवासी है वो। ठीक है, यानी कि इनमें से किसी के बेस पर, या तो इन सब की बात हो रही है या केवल इनमें से किसी के बेस पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा, ना ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, सिंपल सी बात बता दी फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज में कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है, वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन देखते हैं। तो देखिए एक्सेप्शन क्या दिया है। पहला एक्सेप्शन है, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर अ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और लोकल अथॉरिटी। यानी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो प्रिस्क्राइब कर सकता है रेजिडेंस को एज अ कंडीशन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, कुछ स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में या फिर लोकल अथॉरिटीज़ में। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ के मैटर में। तो यहाँ पर क्या बताया है, एक एक्सेप्शन तो ये हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, पार्लियामेंट एक्सेप्शन यहाँ पर लागू हो रहा है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, यानी कि सिंपल सी बात क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है रेजिडेंस बेस पे सर्टेन कंडीशंस में। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेशल फेवर कैन बी गिवन टू SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शन। यानी कि स्पेशल फेवर किया जा सकता है किसके लिए? SCs के लिए, ST के लिए और हमारे अदर वीकर सेक्शंस के लिए, जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 15 में भी बात किया था। ओके, नेक्स्ट है, रिलीजन कैन बी ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन स्पेशल केसेस। देखो पहले ऊपर तो कह दिया कि भाई रिलीजन की बेस पे कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या एक्सेप्शन में क्या बता दिया कि रिलीजन जो है वो एक ग्राउंड हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का स्पेशल केसेस में। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम्स इन मदरसा, यानी कि जहाँ पर बात आ रही है अपॉइंटमेंट की, इमाम्स के अपॉइंटमेंट की मदरसा में। तो अब देखिए जाहिर सी बात है, रिलीजन यहाँ पर क्यों कहा गया है कि रिलीजन जो है, रिलीजन के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट हो सकता है कुछ मैटर्स में, कुछ केसेस में, क्योंकि मदरसा में जो है इमाम जो है वो जाहिर सी बात है रिलीजन वाइज ही रखे जाएंगे, मुस्लिम ही रखे जाएंगे, क्योंकि कोई भी पुजारी जी जो है वो मदरसे के कामकाज नहीं देख सकते, या फिर कोई मदरसे के इमाम है वो मंदिर में कोई कामकाज नहीं देख सकते, है ना। तो उन बेसिस पे यानी कि इस तरह के स्पेशल केसेस में रिलीजन भी जो है वो ग्राउंड हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, यानी कि इस केस में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं कुछ और आगे। दोस्तों, इंदिरा साहनी का केस आया 1993 में। तो इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट केस है,
आर्टिकल 16 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो रिजर्वेशन है अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है, और इन पोस्ट्स इज़ कन्फाइंड टू द इनिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा कि इनिशियल अपॉइंटमेंट में ही कन्फाइन है, वो रिजर्वेशन जो भी है वो इनिशियल अपॉइंटमेंट में मिलेगा एंड कैन नॉट एक्सटेंड, और उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता टू रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन, ठीक है, कि प्रमोशन मतलब उन्नति के लिए, प्रोन्नति की बात यहाँ पे की कि रिजर्वेशन जो है आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा प्रमोशन में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 आया। इसमें जो है अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 16 में बाय इंसर्टिंग अ न्यू क्लॉज 4A, एक 4A जोड़ा गया इसमें। किस लिए जोड़ा गया, टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC एंड द STs। यानी कि पहले तो क्या इंदिरा साहनी वाले केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि उन्होंने कहा कि भाई जो अपॉइंटमेंट है पोस्ट में, यानी कि जो रिजर्वेशन है अपॉइंटमेंट्स में या फिर पोस्ट में, वो कन्फाइंड रहेगा सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में, और उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते रिजर्वेशन में इन द मैटर ऑफ प्रमोशन, ठीक है। लेकिन बाद में जो है 1995 में जो है 77 अमेंडमेंट आया, और उस अमेंडमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 16 के अंदर एक नया क्लॉज यानी 4A जोड़ दिया गया, जो क्या प्रोवाइड कर रहा था, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा था, किसमें, प्रमोशंस में, ठीक है। किसके लिए, SCs के लिए और हमारे STs के लिए, ठीक है। तो आई होप गाइज ये केस आपको समझ आया होगा। तो उसके अलावा भी हमारे पास अभी आर्टिकल 16 जो है काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए। इसमें 16(4)B जोड़ा गया, 16(4)B जो कैरी फॉरवर्ड रूल होता है। कैरी फॉरवर्ड रूल के लिए मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी उसको मैं कैरी फॉरवर्ड के ऊपर ही बनाऊँगी, सो दैट आप लोग कैरी फॉरवर्ड रूल को अच्छे से समझ सके, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 16 का। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।